इस न्यूज के प्रायोजक हैं English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ऑडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। बीते दिनों तिरोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम महकेपार में एक व्यक्ति की सर पर भारी वस्तु मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर उनके परिजनों द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिस पर तिरोड़ी पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए कुछ ही दिनों के भीतर इस अंधे हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। जिसकी जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर द्वारा स्थानीय कंट्रोल रूम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस हत्या की जानकारी दी गई और बताया गया कि यह हत्या गांव के ही एक युवक द्वारा शराब नहीं देने के कारण हुई थी। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर के द्वारा बताया गया कि बीते दिनों तिरोड़ी थाने में आकर रामकुमार कोटेकर उम्र 53 वर्ष निवासी महकेपार ने रिपोर्ट करवाया था और बताया था कि मृतक घनश्याम कोटेकर मेरे बड़े पिताजी का बेटा है, जो करीब 3 वर्षों से अपने घर पर अकेला रहकर खेती किसानी का काम करता था। 10 सितंबर को सुबह करीब 6 बजे घनश्याम के घर का दरवाजा सामने से बंद था तो रामकुमार और गांव के निवासी विष्णु सोनवा ने मनोज भंडेकर द्वारा दरवाजे पर जाकर आवाज दिए तो उसने कुछ नहीं बोला। इसके बाद उनके द्वारा दरवाजे को धक्का दिया गया तो दरवाजा खुल गया और सामने के कमरे में दाहिनी तरफ देखा गया तो घनश्याम बिस्तर पर चित्त अवस्था में लेटा हुआ था। चेहरे पे काले कत्थई कलर के डिजाइन बना हुआ था और गमछा ढका हुआ था। घनश्याम के चेहरे, सिर पर, माथे पर गंभीर चोट के निशान थे एवं खून निकला हुआ था। वहीं वह मृत हो चुका था। घनश्याम की मृत्यु किसी भारी वस्तु से सिर में चोट आने से हुई थी। अज्ञात व्यक्ति ने घनश्याम के सिर पर किसी भारी वस्तु से प्राणघातक हमला कर सिर पर प्राणघातक चोट पहुंचाकर हत्या किया है, जिसकी रिपोर्ट अज्ञात आरोपी के विरुद्ध 103-1 BNS 2023 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण हत्या जैसे गंभीर एवं सनसनीखेज प्रकरण होने से पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह ने अज्ञात हत्या के खुलासे एवं घटना कारित कर फरार अज्ञात आरोपी को शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बैहर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तिरोड़ी निरीक्षक जयंत मरस्कोले के नेतृत्व में टीम गठित की गई। अज्ञात आरोपी की पहचान गठित टीम द्वारा मृतक घनश्याम कोटेकर की पुरानी रंजिश, संपत्ति एवं अन्य पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए कई लोगों से पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की तलाश की गई। मृतक का घर मेन रोड में है तथा सामने दुकान एवं मकानों में CCTV कैमरे लगे हैं, जिसमें संदेही विनोद उर्फ रावण संदेहास्पद स्थिति में आते जाते दिखा है। इसके अतिरिक्त गणेश स्थापना के चलते भीड़भाड़ होने से लोगों ने पूछताछ में भी संदेही विनोद को घटना स्थल के आसपास देखना बताया था। संदेह पुख्ता होने पर आरोपी की तलाश की गई तो पता चला कि आरोपी रात के बाद से फरार है। आरोपी की तलाश एवं गिरफ्तारी आरोपी की तलाश हेतु अलग अलग संभावित क्षेत्रों में रवाना पुलिस की टीम के द्वारा आरोपी विनोद उर्फ रावण बंसोड़ की तलाश नागपुर शहर, जहां वह पहले मजदूरी का काम करता था, तथा हर संभावित स्थानों पर मुखबिर लगाया गया। आरोपी की तलाशी के लगातार प्रयास के बाद मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी विनोद नागपुर में मजदूरी करते हुए दिखा हुआ है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर लिया। तिरोड़ी अंतर्गत चौकी महकेपार में घनश्याम कोटेकर, जिसकी लगभग 60 से 65 वर्ष की आयु थी, घर के अंदर उसके घर के अंदर वो मृत अवस्था में पाया गया था। क्योंकि घटनाक्रम गंभीर प्रवृत्ति का होने से और उसके सिर पर चोट होने से हम इसमें टीम का गठन किया गया, जिसमें SDPO थाना प्रभारी तिरोड़ी के माध्यम से टीम गठित कर संदिग्ध एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी की गई। घटनाक्रम का जब बारीकी से निरीक्षण किया गया था उस दौरान हमें एक CCTV फुटेज मिला था। उस फुटेज में एक गांव का ही संदिग्ध व्यक्ति आते हुए और उसके घर से निकलकर जाते हुए दिखाई दिया था। जब बारीकी से इसकी तस्दीक की गई और पूछताछ की गई आस पड़ोस के लोगों से, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो आरोपी है, आरोपी मूलतः रहने वाला महकेपार का ही है
और ये जो है तिरुड़ी से नागपुर खाने कमाने चला जाता है। कभी कभी गांव आता है और उसके बाद अक्सर वो चूँकि गांव में नहीं रहता है, वो बाहर ही रहता है। उसके पास मोबाइल वगैरह भी कुछ नहीं था, तो उसी लीड को हम लोग पकड़ कर आगे बढ़े और विनोद जो कि इसमें मुख्य आरोपी था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। घटनाक्रम जो घटित हुआ था उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विनोद शराब पीने का आदी था। उसको उर्फ रावण उसका नाम है और ये लगभग 11:30 और 12 के बीच में दिनांक 10 तारीख को मृतक के यहाँ पर शराब पीने के लिए गया था। चूँकि मृतक बीमार था, बुखार आया हुआ था उसे, और वो रात को जो है शराब देने से मना भी किया उसके द्वारा। इसी वजह से उसने उसको लोहे की जो एक रॉड होती है, उस रॉड से हत्या कर दी थी। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे प्रयुक्त जो लकड़ी की लोहे का हंसिया टाइप का तोड़ा जैसा था, उसको भी जब्त कर लिया गया है और पूरी टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई।